प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को हम सहज ही बाबा की याद में रह सकें, क्योंकि अक्सर करके कई ऐसी बातें, परिस्थितियां आती हैं जो बुद्धि योग इधर उधर भटक जाता है, स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। और बाबा चाहते हैं कि हमारा ये योगी जीवन ऐसे चलता रहे कि माया का कोई भी प्रभाव हम बच्चों पर न पड़े। बाबा कहते भी हैं, आप महावीर होकर चलो, क्योंकि उस पर आपको जीत पानी है, हार नहीं खानी। अब बातें तो आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, बड़े बड़े विघ्न भी आएंगे, और अभी आप वो सब अनुभव भी कर रहे हो, जबकि है भी हमारी माया के साथ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन वाला समस्या ना क्रिएट करे, ये तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में है। तो माया को तो ये है ही कि ये मेरे थे, अब भगवान के बन गए। अब परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न आती हैं। कभी देखो बीमारी के रूप से आती है, उस समय मन बहुत उदास परेशान हो जाता है। कभी धन के रूप से आती है कि आजकल कमाई नहीं हो रही है, हम क्या करें। कभी संबंधों के रूप से आती है, कोई संतुष्ट कोई नहीं संतुष्ट। कभी अपने ही मन के ही कमजोर संकल्पों से आती है। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं भूचाल, हाँ, अकाल, ये सब भी आएगा। और अब आ भी रहा है। लेकिन उन सब के आने के बावजूद भी हमारी स्थिति अच्छी रहे, अर्थात बाबा की याद बनी रहे। कई बार कई ऐसे कारण सुना देते हैं कि ये बात थी ना, इसलिए मैं इतना योग युक्त नहीं रह पाया, मेरी याद इतनी शक्तिशाली नहीं रही। यहाँ तक कि ज्ञान और योग की पढ़ाई भी छूट जाती है, ढीली पड़ जाती है, सेवा भी छूट जाती है। कहते फलां परिस्थिति में मैं फंस गया, इतना बड़ा विघ्न था, मैं सुना नहीं सकता। तो बाबा ने ये तो कहा ही नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, वो तो सतयुग में नहीं आएंगे, वहां ऐसी कोई भी बातें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ है, तो इसका मतलब है कि इनको हमें पार करके जाना है, तब तो हम महावीर कहलाएंगे ना। तो बाबा हम बच्चों को भी उसके लिए बहुत सहज करके देता है। बाबा ने हमें हर बात की समझ दी है। तो वो कौन सी नॉलेज बाबा ने हमें दी है, उसे बाबा कहते हैं आप हमेशा यूज करो। उसकी स्मृति कम रह जाती है, या उसको प्रैक्टिकल में हम यूज नहीं करते, इसलिए ये परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। जैसे दुश्मन वार करता है और आप निहत्थे हो तो डर लगता है। अगर आपके पास दुश्मन से भी ज्यादा पावरफुल शस्त्र है तो आप कभी भी डरेंगे नहीं। तो माया चाहे किसी भी रूप से आए, हिसाब किताब पिछले जन्मों के कोई भी कड़ा पेपर लेकर आए, बाबा कहते हैं एक तो मेरी याद, मैं आपके साथ हूं ही, इतना सदा निश्चय 100% रहे। लेकिन मैंने जो नॉलेज दी है उसको भी याद करो।
और उसमें विशेष बाबा ने हमें इन सभी बातों में हमारी स्थिति अच्छी रहे तो ड्रामा का ज्ञान दिया। क्यों बाबा ने हमको ये समझाया कि बच्चे ये सृष्टि रूपी नाटक है, ये एक बना बनाया ड्रामा है, इसमें आप एक्टर हो और ये कल्प पहले माफिक ही चल रहा है। लेकिन इतना हम हमेशा बुद्धि में हर समय हर दृश्य को देखते हुए चलते चले तो कोई भी दृश्य हमें आश्चर्यचकित नहीं कर सकता। बाबा याद आता है, ड्रामा भूल जाता है, या कई बार तो यहाँ तक होता है क्योंकि ड्रामा की नॉलेज सभी को है और पक्की भी है, तो बुद्धि कह रही होती है ड्रामा है ड्रामा है, लेकिन हृदय उसको स्वीकार नहीं कर रहा होता। ड्रामा भी कहते जाते हैं, रोते भी जाते हैं। माना कोई घटना घटी और दुख मिल रहा है तो रो भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ड्रामा भी कह रहे हैं। तो समझते हैं हमें नॉलेज तो है ही, लेकिन इसे ड्रामा का प्रैक्टिकल यूज नहीं कहेंगे। ये सिर्फ मुख पर शब्द है। जैसे भक्ति में मुख पर शब्द बहुत अच्छे अच्छे रहे, पाप कटो, हाँ विषय विकार मिटाओ, शांति रखो, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं। इसलिए विकारी भी बनते गए, अशांत भी होते गए, दुखी भी होते गए और भटकते भी ही रहे। तो बाबा कहते ड्रामा की नॉलेज मैंने जो तुम बच्चों को दी है, इसे यूज करो। यह आपके लिए ढाल है, सेफ्टी है। कोई भी बात का असर आपके अंदर ना हो जाए, आपकी मनोस्थिति हलचल में ना आए। तो हमेशा बाबा ने ये भी हमें पक्का कराया, बच्चे ड्रामा में कल पहले भी हुआ था, आज नई बात नहीं, और विजय भी आपकी ही होनी है, क्योंकि सतयुगी दुनिया में भी आपने ही चलना है। तो इसे बार बार हम अपने मन और बुद्धि में जब इस चीज का एहसास करते रहते हैं, अच्छा हुआ था सो हो गया, बस, तो स्थिति अच्छी रहेगी और बाबा की याद भी नेचुरल बनी रहेगी। बुद्धि भी तभी भटकती है जब ये बात स्मृति में नहीं रहती, इसे हम प्रैक्टिकल यूज नहीं करते। किसी योद्धा के पास तलवार रखी हो, उसे ये तो नॉलेज है ही कि तलवार मेरे पास है, ऐसा नहीं कि वो भूल गया है, लेकिन उस तलवार को उठाकर उसने चलाया नहीं तो दुश्मन का घाव खाना ही पड़ता है। तो बाबा कहते ड्रामा को आप यूज करो। ये इतनी जबरदस्त नॉलेज है, समझ बाबा ने दी है कि हमें परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। कोई भी कारण हो जाए, धन की कमी हुई, बाबा ने समझ दी है बच्चे, ये ड्रामा का इस समय आपके सामने एक ऐसा दृश्य आया है। कोई हमेशा सारे नाटक में आपकी स्थिति ऐसी नहीं रही कि धन ना रहा हो, सबसे ज्यादा धनवान आप ही रहे और अभी भविष्य में भी आप ही धनवान होने वाले हैं। तो जैसे आपने ड्रामा की इस नॉलेज का विचरण मन में किया, स्मरण किया, तो धन की कमी का दुख नहीं आएगा। इसी प्रकार से हर बात के अंदर, चाहे रोग आया, चाहे संबंध बिगड़े, बच्चे आप हमेशा ऐसे नहीं रहे। ये दुनिया रोगी तो अभी बनी है, सतयुग में तो रोग की नॉलेज ही नहीं होगी, निरोगी काया होगी, सदा सुखी होंगे। ये थोड़ा सा समय हिसाब किताब का इसको पूरा कर लो, तुम आत्मा तो निरोगी ही हो और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में तुम्हें हमेशा के लिए देने आया हूँ। तो ड्रामा के हर सीन को समझते हुए जब हम उस अनुसार अपने मन को चलाते हैं
तो स्थिति कभी खराब नहीं होती। आज बाबा ने कहा कोई भी बात में आंसू नहीं रोने हैं और दुखी नहीं होना है। आप महावीर बच्चे हो और बाबा की याद निरंतर बनी रहे, ये जीवन योगी है, तो ड्रामा को साथ रखो। और इसमें दादी जानकी हमेशा ये पक्का कराती थी, अगर बाबा सर्वशक्तिवान है, मालिक है, तो ड्रामा भी कम नहीं है। मैं तो दोनों कंधों पर, एक पे ड्रामा और एक पे बाबा, दोनों को साथ साथ लेकर चलती हूँ। और हमने जीवन में अनुभव किया है कि सभी दादियों के जीवन में ड्रामा बहुत पक्का था, क्योंकि उन्होंने भिन्न भिन्न दृश्यों के पेपर पास किए। ब्रह्मा बाबा ने कैसे हर सीन में कितनी अचानक अचानक, जिसको दुनिया अनहोनी गए, लेकिन बाबा ने उसे भी होनी समझकर, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान बाबा की बुद्धि में पक्का था। तो बाबा में भी निश्चय, तो ड्रामा में भी निश्चय। जब इतनी हमारी स्थिति पावरफुल होती है, ड्रामा को हम यूज करते हैं, तो योगी रहना बड़ा आसान है। योग टूटता ही तब है जब छोटी छोटी बातें हमें हलचल में लाती हैं। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो, ये वैसा हो, ये गलत है, ये वो है, ये वो है। अरे जो है वो ड्रामा है, पहले भी हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं। तो योगी रहना सहज हो जाएगा।